नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ जेडीयू की एमएलसी हैं रीना देवी। उनसे जानते हैं कि आज शताब्दी समारोह था। शताब्दी समारोह में क्या कुछ हुआ? शताब्दी समारोह था मैडम, क्या क्या हुआ आज? देखिए एक हमारे लिए हर्ष का विषय है कि कोरोना संक्रमण काल के बाद आज हम लोग बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में उपस्थित हुए और इसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष जो है विधानसभा, सभी लोग सम्मिलित थे। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जितने भी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अपने प्रबोधन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने भी सभी सदस्य थे उनको उनके अधिकारों के बारे में, उनके दायित्वों के बारे में, उनके जिम्मेदारियों के बारे में चेतना याद दिलाई और उनसे कहा कि चाहे आप भले ही विधायक बन गए हों, एमएलसी बन गए हों और एमएलए बन गए हों, लेकिन आपका जो मालिक है वो जनता ही है और वो ही सर्वोपरि है। तो उनकी समस्याओं का आप निदान करने के लिए प्रमुखता से पटल पर रखने का काम करें, सदन में उपस्थित रहें, सदन में समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्न उठाते रहें और खुद को मान्य न समझते हुए उनका जनता का सेवक समझे। और इन्हीं सब बातों को उन्होंने उल्लेख किया और मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी मान्य सदस्य होंगे यहाँ पे उपस्थित, वो सभी लोग इस बात को भली भांति समझते भी होंगे और जानते भी होंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति अग्रसर होंगे। तेजस्वी यादव नहीं आए नेता प्रतिपक्ष? देखिए तेजस्वी यादव जी का तेज अब खत्म हो चुका है और मैं समझती हूँ कि जहाँ पे काम करने की बात होती है या भूमिका अदा करने की बात होती है तो वहाँ से वो गायब ही रहते हैं। तो उन्हें समझना होगा कि जनता ने उन्हें किस बात के लिए जीत दिलाई थी और जनता के समस्याओं को रूबरू होने के लिए उन्हें सदन में उपस्थित रहने की आवश्यकता है। और इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छा छात्र होकर के यहाँ पर उपस्थित रह करके समस्याओं के बारे में, कैसे समस्याओं का निराकरण हो सके, तो ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उनकी आवश्यकता भी है। जिस तरीके से सदन चलने वाला है तो सदन में लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर तरह के हो जाता है, तो इस तरीके की कोई चर्चा भी हुई? नहीं, इस तरह की कोई बातों की चर्चा नहीं हुई। ये शताब्दी वर्ष था तो गौरव के बारे में, बिहार के गौरव के बारे में, बिहार कैसे जो है वो अलग हो गया था और उसके बाद जो है कि किस तरह से यहाँ पे गठन हुआ और लोग जो है उपस्थित हुए और इसका जो पूरा लोगों के प्रति जो है जो जागरूकता होनी चाहिए, जो माननीय सदस्यों की जागरूकता होनी चाहिए, उनकी जो चेतना होनी चाहिए, उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन्हीं के विषय में चर्चा हुई। कोई खास इसमें ये आ गया और चर्चा नहीं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आने वाले सदन, चूँकि 19 फरवरी से विधानमंडल दल का सत्र शुरू होने वाला है, तो जो जनता के जो सेवक हैं, चाहे वो एमएलसी हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं या माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, वो प्रमुखता से जनता के समस्याओं को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हों और उनके समस्याओं का निराकरण के लिए प्रश्न उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। राजद के एक विधायक अवध चौधरी ने कहा कि अपने संबोधन के दौरान कह रहे थे वो कि जो विधायकों को सम्मान नहीं मिलता है, क्या है इसका मतलब? क्या है? देखिए पता नहीं वो किस विषय में कह रहे थे। हो सकता है कहीं कुछ त्रुटि हुई होगी। सम्मान के विषय में अगर लेकर के होता है, कभी कभी लोग जो है वो इसको दिल से लगा लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं और वो माननीय सदस्य हैं, कहीं कुछ त्रुटि नज़र आई होगी शायद इसलिए उनको लगा ऐसा कि सदस्यों का सम्मान नहीं होता है। मेरे ख्याल से हमारे सरकार में सभी माननीय सदस्यों का सम्मान पूर्ण रूप से होता है और वो विधायक हैं। अगर इस तरह की कोई बात भी होती है तो वो सक्षम है अपनी बातों को रखने के लिए प्रमुखता से। बने रहे न्यूज़ फोर नेशन के साथ। नमस्कार।